एक ऐसी लड़की जिसकी अचानक से मौत हो जाती है। वो लड़की ठीक से बोल भी नहीं पाती, जगह से हिल भी नहीं पाती, ना ही कुछ और। ना कभी उसने किसी और से किसी बात की शिकायत की, ना किसी और से उसे कुछ शिकायत थी भी। एक ऐसी लड़की की मौत हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्का, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम ब्लडी संडे में बात करने वाले हैं लेसी फ्लेचर मर्डर केस के बारे में। तारीख 3 जनवरी 2022, जगह अमेरिका का लुसियाना स्टेट। यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम स्लॉटर है। यहाँ सिर्फ 900 के करीब लोग रहते हैं। जहाँ रहने वाली 64 वर्षीय शीला फ्लेचर नामक महिला ने इस दिन पुलिस को फोन किया और रोते हुए बताया कि उसकी बेटी लेसी फ्लेचर की मौत हो गई है। उसने बताया कि मैं और मेरे पति कहीं घूमने गए थे, लेकिन जब लौटे तो घर में हमें हमारी 36 साल की बेटी लेसी की लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिर शीला और क्ले पुलिस को घर के अंदर लेकर गए। जब पुलिस ने कमरे में देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में बहुत गंदी बदबू आ रही थी और वही सोफे पर एक लाश पड़ी थी जो कि लेसी की थी। वो लाश सोफे से ऐसे चिपकी हुई थी कि मानो वो सोफे का कोई हिस्सा हो। लाश बिल्कुल गल चुकी थी, जिससे सोफे में लाश का आधा हिस्सा धंस गया था। यही नहीं, लाश के ऊपर कई कीड़े भी रेंग रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह लाश कई समय से सोफे पर ऐसी ही पड़ी हुई है। लाश के शरीर पर लाल रंग के निशान थे, जिससे लग रहा था कि कोई गंभीर बीमारी हो। लाश की ऐसी हालत देखकर पुलिस वालों को भी उल्टी आने लगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर लाश को जैसे तैसे बाहर निकाला। जब उसका वजन किया तो वह सिर्फ 27 किलोग्राम निकला। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें पता चला कि लेसी की मौत भूखमरी और अल्सर के बाद सेप्सिस नाम की गंभीर बीमारी के कारण हुई है। जब लेसी के माता पिता से इसे लेकर पूछताछ हुई तो उन्होंने चौंकने वाली बात पुलिस को बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले 12 सालों से ऐसे ही सोफे पर पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें याद भी नहीं है उन्होंने लास्ट टाइम उसे कब हिलते डुलते देखा था। उसके शरीर में कुछ हिलता था तो वो थी सिर्फ उसकी आंखें। वो बोल भी नहीं पाती थी, बस आंखों के इशारों से बताती थी कि उसे क्या चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी लॉक्ड इन सिंड्रोम से ग्रसित थी। यह एक ऐसी रेयर बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति की लगभग सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, सिर्फ आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर। पुलिस को साफ हो गया कि लेसी की हत्या हुई भी है तो इसमें बाहर वाले किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वह पिछले 12 सालों से घर के अंदर ही पड़ी थी। उसका बाहर के लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट ही नहीं था। फिर पुलिस को सीधा क्ले और शीला पर ही शक आया। फिर पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की। लेसी के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम से पीड़ित है तो हमने उसका इलाज करवाने की कोशिश भी की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो वह घर पर ही उसका ख्याल रखने लगे। उन्होंने बताया कि लेसी किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, वह अकेले रहना पसंद करती थी। हमने उसे कई बार बाहर ले जाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं मानती थी, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही उसके साथ रहते थे। लेसी कभी भी उनसे शिकायत नहीं करती थी कि उसके शरीर में कोई भी दिक्कत है। पुलिस बार बार उनसे पूछताछ करती रही, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन दोनों को जैसे उनकी बेटी की मौत का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दोनों बहुत नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे। उनकी आंखों में जरा भी दुख नहीं था। फिर दिन आया 22 अप्रैल 2022 का। इस दिन पुलिस ने शीला और क्ले को अपनी ही बेटी की हत्या के लिए गिरफ्तार किया। जैसे ही दोनों गिरफ्तार हुए पूरे शहर में बात फैल गई, क्योंकि वह काफी प्रतिष्ठित फैमिली मानी जाती थी। शीला एक केयर चैरिटी से जुड़ी हुई थी। सवाल ये भी उठ रहा था कि वह खुद केयर चैरिटी से जुड़ी हुई थी तो उसने अपनी बेटी को वहां क्यों नहीं रखवाया। वहीं उसके पिता भी कई एनजीओ से जुड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का जरा भी ध्यान नहीं रखा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को ये तक पता नहीं था कि इन लोगों की कोई बेटी भी है।
पुलिस को एक डॉक्टर से पूछताछ करते वक्त ये पता चला कि 2010 में लेसी के माता पिता ने डॉक्टर से पूछा भी था कि क्या हम लेसी को सोफे से हटाकर कहीं और रख सकते हैं। तब डॉक्टर ने लेसी को इलाज के लिए क्लिनिक में लाने की सलाह भी दी थी। फिर भी लेसी को क्लिनिक नहीं ले जाया गया, उन्होंने उसे सोफे पर ही पड़े रहने दिया। फिर 2022 में यह साबित हो गया कि लेसी का मर्डर उसके माता पिता ने ही किया है, वो भी बेहद शातिराना तरीके से। उन्होंने धीरे धीरे करके लेसी को मारा है ताकि उन पर हत्या का आरोप न लग सके। ये केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि उन्हें लेसी को मारना ही था तो पुलिस कंप्लेंट ही क्यों करवाई। एक बात तो ये भी है, और दूसरा कि एक ऐसी लड़की जो खुद से हाथ पैर ही नहीं हिला सकती, उसे छोड़कर कौन से माता पिता बाहर घूमने जाते हैं, वो भी इतने दिनों तक कि उसकी लाश भी सड़ जाए और उसमें कीड़े पड़ जाए। क्या आप मुझे इस बात का आंसर दे सकते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।